उस दिन मैं आंगन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मामा के घर रहते हुए 10 दिन बीत चुके थे। मामा विदेश में रहते थे, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं अक्सर उनके घर की देखभाल करता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। मामा की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी आंखों पर कम से कम 10 दिन तक पट्टी बंदी रहेगी। मामा ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इन दिनों उनके घर पर रहूं, क्योंकि वे अब किसी भी काम में मदद के लिए दूसरों पर निर्भर थे। उनकी पत्नी अभी काफी छोटी और कम अनुभवी थीं, इसलिए मामा को मेरी जरूरत थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मदद मेरी जिंदगी को इस तरह उलझा देगी। अचानक मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर मामा का नाम चमक रहा था। उन्होंने बताया कि वे घर के बाहर खड़े हैं। मैं फौरन बाहर गया। मामा अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। ये पहली बार था जब मैंने मामी को देखा था। मैं उन्हें देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। मामी, उनकी खूबसूरती ने मानो मेरी धड़कनों को थाम लिया। मैंने अपने जीवन में इतनी आकर्षक महिला कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में एक अनकहा रहस्य झलक रहा था। मामा ने यूरोप में उनसे शादी की थी और अब उन्हें देखकर मुझे मामा की किस्मत पर रश्क हो रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी साफ झलक रही थी। मामा बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी पत्नी पर अटका हुआ था। जैसे तैसे मैंने मामा के सवालों का जवाब दिया और उन्हें अंदर ले जाने लगा। जैसे ही मैं मामा को लिविंग रूम में बिठाने लगा, मुझे अचानक अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा मामी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थीं। उनकी मुस्कान में हजारों सवाल छिपे थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मुस्कान कैसी थी, किसी दर्द को छिपाने की या कोई इशारा देने की। मैं नजरें झुकाकर मामा को सहारा देकर बैठाने में लग गया। तभी मामी की आवाज ने मेरी सोच को तोड़ा। राजेश, किचन का सामान कहाँ रखा है, जरा बताना तो। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर अब वही मुस्कान थी जिसमें रहस्य और चुनौती दोनों थे। मुझे पता था कि मामा ने मुझ पर भरोसा किया है, लेकिन इस घर में रहना अब आसान नहीं लग रहा था। क्या मामी मुझसे कुछ कहना चाहती थीं, या फिर ये महज मेरा भ्रम था? मामा की आंखें बंद थीं, लेकिन इस घर में और भी कई परतें थीं जो खुलने का इंतजार कर रही थीं। आखिर मामी की इस रहस्यमयी मुस्कान का मतलब क्या था? क्या मामा को मामी के इस अजीब व्यवहार के बारे में पता था? ये सवाल अब मेरी रातों की नींद उड़ाने वाला था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मामी की वह अजीब मुस्कान मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। उनके शब्द, उनका अंदाज, उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। सुबह जब मैं उठा, मामी पहले ही जाग चुकी थी। किचन से आती खुशबू ने मुझे उनके करीब जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने किचन में झांका तो देखा कि मामी चाय बना रही थी। गुड मॉर्निंग राजेश, उन्होंने मुझे देखकर कहा। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। गुड मॉर्निंग, मैंने जवाब दिया। मामी मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी कल रात थी। यह मुस्कान थोड़ी सहज थी, लेकिन उनकी आंखें वही रहस्य छुपाए हुए थीं। आज नाश्ते में क्या खाओगे, उन्होंने पूछा। जो भी बना ले आप, मैंने धीरे से कहा। मामा अभी भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मैं मामी की मदद करना चाहता था, लेकिन उनकी मौजूदगी में किचन में खड़ा होना मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने बाहर जाना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद मामा को सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक लाया। मामी ने नाश्ता परोसा, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। ये मैंने पहली बार महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन शब्दों को रोक रही हों। राजेश, मैंने सुना है तुमने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई और काम भी किए हैं, मामी ने अचानक मुझसे पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत, मैंने जवाब दिया। अच्छा है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में हल्का कंपन था। मामा ने कुछ नहीं कहा, बस नाश्ता करने में मशगूल रहे। दिन भर मैं मामा की जरूरतों का ख्याल रखता रहा, लेकिन हर बार जब मैं मामी के करीब से गुजरता, मुझे उनकी आंखों की तीव्रता महसूस होती। शाम को मामा ने मुझसे कहा, राजेश, मुझे थोड़ी देर लेटने में मदद करो। आंखों पर पट्टी होने के कारण मैं चल नहीं सकता। मैं मामा को उनके कमरे में ले गया। वे थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मामी सोफे पर बैठी थीं। उनकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं देख रही थीं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। मामी, आप ठीक हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वे चौंक गई, मानो उनकी सोच में खलल पड़ गया हो। हाँ, मैं ठीक हूँ।
उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मुझे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजा खोला और देखा कि मामी धीरे धीरे मामा के कमरे की ओर जा रही थी। उनके हाथ में कुछ था, शायद कोई दवाई की शीशी। मैं उनके पीछे गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सुना। अंदर से कोई धीमी आवाजें आ रही थीं, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद मामी बाहर आईं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हों। राजेश, उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुमसे एक बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा। उनके शब्दों ने मुझे और उलझा दिया। आखिर मामी मुझसे क्या कहना चाहती थी? क्या ये सब मामा की बीमारी से जुड़ा था या कोई और बात थी? रात के अंधेरे में मैं इन्हीं सवालों में खोया रहा। मामी का अजीब व्यवहार, उनकी रहस्यमयी मुस्कान और उनकी लाल आंखें, इन सब ने मेरे दिल में डर और बेचैनी भर दी थी। क्या मामी के इरादे नेक थे, या उनके दिल में कुछ ऐसा था जिसे वे छुपा रही थीं? मामा को इस सब का अंदाजा क्यों नहीं था? या फिर मामा खुद कुछ छुपा रहे थे? उस रात जैसे तैसे नींद आई, लेकिन सुबह होते ही मामी के शब्द और उनका अजीब व्यवहार फिर से मेरे मन को कचोटने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मामा की बीमारी और परिस्थितियों का असर है, लेकिन मन कहीं न कहीं मानने को तैयार नहीं था। सुबह जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में गया, तो मामी पहले से ही वहां थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें वही रहस्य से भरी हुई थीं। तुम आज जल्दी उठ गए, उन्होंने कहा। हाँ, आदत है, मैंने हल्के से जवाब दिया। मैं चाय के लिए पानी गर्म करने लगा, लेकिन मेरी पीठ पर उनकी नजरें गड़ी हुई महसूस हो रही थीं। यह भावना मुझे असहज कर रही थी। राजेश, मामी ने अचानक कहा, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछिए, मैंने कहा। तुम मामा को कितना जानते हो? उनका सवाल अप्रत्याशित था। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मामा को बचपन से जानता हूँ, आखिर वो मेरे मामा हैं, मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुमने कभी मामा को बहुत करीब से समझा है? उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मामी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने सीधे सवाल किया। कुछ नहीं, उन्होंने झिझकते हुए कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन उनका बस ऐसे ही यह कहना मुझे सही नहीं लगा। उनके शब्दों में कुछ छुपा हुआ था। मैं और कुछ पूछने ही वाला था कि मामा की आवाज आई, राजेश, मुझे उठने में मदद करो। मैं फौरन मामा के कमरे की तरफ भागा। मामा को सहारा देकर बिस्तर से उठाया। वे कुछ कमजोर लग रहे थे। मामी, मामा को दवाइयां दी थी? मैंने पूछा। हाँ, दी तो थी, मामी ने किचन से जवाब दिया। मामा को लिविंग रूम में बैठाया और चाय लाने चला गया। लेकिन जैसे ही मैं ट्रे लेकर वापस आया, मैंने देखा कि मामा और मामी कुछ बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, दोनों अचानक चुप हो गए। ये पहला मौका था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मामा भी कुछ छुपा रहे हैं। दोपहर का वक्त था। मामा आराम कर रहे थे और मैं बाहर के कुछ काम निपटाने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, मामी ने मुझे रोक लिया। राजेश, एक बात याद रखना, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। इस घर में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। उनके शब्दों ने मेरे कदम रोक दिए। मैं कुछ और पूछता, इससे पहले ही वे तेजी से किचन की ओर चली गईं। शाम को घर लौटने पर माहौल कुछ अलग ही महसूस हुआ। मामा के कमरे की लाइट बंद थी और मामी अपने कमरे में भी नहीं थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने मामा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, दरवाजे को हल्के से खटखटाया। मामा, सब ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला। मामा अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी सांसों की आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं घबरा गया। मामी को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकला, लेकिन मामी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूरे घर में उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तभी मुझे स्टडी रूम के दरवाजे के पास हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मामी एक पुरानी तिजोरी के पास बैठी थीं और उनके हाथ में एक कागज था। मामी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने घबराते हुए पूछा। मामी ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। राजेश, मामा ने कभी तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ बताया है? उन्होंने कागज को मोड़ते हुए पूछा। नहीं, क्यों? वे कुछ कहने ही वाली थीं कि मामा की तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। राजेश, जल्दी आओ। मैं तेजी से मामा के कमरे की ओर भागा और पीछे से मामी की तेज कदमों की आहट सुनाई दी।
कमरे में मामा की हालत और बिगड़ गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ और था, डर। राजेश, उससे उससे दूर रहना, मामा ने कांपती हुई आवाज में कहा। किससे? मैंने घबराकर पूछा, लेकिन मामा कुछ और कहने से पहले ही बेहोश हो गए। पीछे खड़ी मामी चुपचाप मामा की तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में अब रहस्य के साथ साथ गुस्सा भी था। राजेश, अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जानो, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। आखिर मामी किस सच्चाई की बात कर रही थी? मामा को किससे डर था? और वह कागज जिसे मामी तिजोरी से निकाल रही थी, उसमें क्या राज छुपा था? ये सब कुछ ऐसा था जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मामा को होश में लाने के बाद उनकी हालत कमजोर थी। उनकी आंखों में अब भी पट्टी बंधी थी, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। राजेश, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम मामी पर भरोसा मत करना। वो इसके पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, मामी कमरे में आ गई। उनके चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी का साया साफ दिख रहा था। मुझे लगता है मामा को अब आराम की जरूरत है, मामी ने तीखे लहजे में कहा। मैंने मामा को तकिए के सहारे बैठाया और कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। मामी मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थीं। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा, उन्होंने धीरे से कहा, राजेश, अब वक्त आ गया है कि तुम जानो कि इस घर में क्या हो रहा है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। रात को मेरे कमरे में आना, मैं सब बताऊंगी, उन्होंने इतना कहा और तेजी से बाहर निकल गई। शाम होने तक मेरा दिमाग मामी और मामा की बातों में उलझा रहा। एक तरफ मामा थे जो बार बार मामी पर भरोसा न करने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ मामी जो खुद को सही साबित करना चाहती थी। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। आखिर मामी मुझे क्या बताने वाली थी? रात के करीब 11 बजे जब पूरा घर खामोश हो गया, मैं मामी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकने पर देखा, मामी एक पुरानी अलमारी के सामने बैठी थी। उनके हाथों में वही कागज था जो मैंने पिछली रात देखा था। आओ राजेश, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मैं धीरे धीरे अंदर गया। ये क्या है? मैंने कागज की तरफ इशारा करते हुए पूछा। यह वह सच है जिसे मामा ने तुमसे और मुझसे छुपा कर रखा, उन्होंने कागज मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पढ़ना शुरू किया। यह एक वसीयत थी, मामा की वसीयत। उसमें लिखा था कि उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा किसी अनजान नाम के व्यक्ति को जाएगा। यह नाम कौन है? मैंने हैरानी से पूछा। यही तो सवाल है राजेश, यही वो राज है जिसे मामा छुपा रहे हैं। लेकिन मामा ऐसा क्यों करेंगे? मैंने आश्चर्य से कहा। क्योंकि इस नाम से जुड़ी एक सच्चाई है जो अगर सामने आ गई तो ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा, मामी ने ठंडी आवाज में कहा। मैं और उलझ गया। मामी, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मामा की अलमारी से वह डायरी लानी होगी। उसी में सारे सवालों के जवाब हैं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। डायरी? कौन सी डायरी? मामा की पर्सनल डायरी। वे उसे अपने कमरे की अलमारी में रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अनिच्छा से सिर हिलाया। लेकिन सवाल यह था कि मैं मामा की अलमारी में कैसे जाऊंगा। रात के अंधेरे में जब मामी अपने कमरे में लौट गई, मैं चुपचाप मामा के कमरे की तरफ बढ़ा। उनका कमरा खामोश था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मामा सो रहे थे। उनकी हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने अलमारी के पास जाकर उसका दरवाजा खोला। अंदर सामान करीने से रखा हुआ था, लेकिन वह डायरी नहीं दिख रही थी। मैंने एक एक करके चीजें हटानी शुरू की। तभी मेरी नजर एक छोटी सी दराज पर पड़ी। मैंने उसे खींचा। अंदर वही डायरी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, मामा की आवाज सुनाई दी। राजेश, तुम क्या कर रहे हो? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी तुरंत वापस रख दी। कुछ नहीं मामा, आपकी दवाइयां ढूंढ रहा था, मैंने घबराहट में कहा। मामा की आंखें अभी पट्टी से ढकी थीं, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। दवाइयां किचन में रखी हैं, मेरी अलमारी में नहीं। मैंने तुरंत कमरे से बाहर निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन इस घटना ने मुझ में और सवाल खड़े कर दिए। मामी सच कह रही थी या मामा? डायरी में ऐसा क्या था जो मामा ने इतने सालों तक छुपा कर रखा? क्या डायरी का सच मामी की बातों की पुष्टि करेगा, या मामा किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रहे हैं? मामी और मामा के बीच की ये खामोश जंग आखिरकार किस दिशा में जाएगी? ये सब कुछ अभी भी अनसुलझा था। रात भर मामा की अलमारी और डायरी का ख्याल मुझे सोने नहीं दिया।
मामी के सवाल, मामा की चेतावनी और वह कागज, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रहा था। सुबह का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह होते ही माहौल और अजीब हो गया। मामा के कमरे से तेज आवाजें आ रही थीं। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मामी मामा से बहस कर रही थीं। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर कठोरता थी। तुम सच कब बताओगे? मामी चिल्ला रही थीं। तुम्हें सच से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह मेरे और मेरे परिवार का मामला है, मामा ने सख्त आवाज में कहा। मुझे देखकर दोनों अचानक चुप हो गए। मामी ने मेरी ओर देखा और कमरे से बाहर चली गईं। मामा ने गहरी सांस ली और मुझे अपने पास बुलाया। राजेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मामा ने कहा। क्या बात है मामा? मामा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जिस डायरी की बात तुम्हारी मामी कर रही है, वह सच में इस घर की सच्चाई को अपने अंदर छुपाए हुए है। लेकिन वह सच्चाई तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मगर क्यों मामा? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? मैंने हैरानी से पूछा। मामा ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ ली, फिर बोले, ये घर, ये दौलत, सब कुछ एक ऐसी बुनियाद पर खड़ा है जो सच में कमजोर है। तुम्हारी मामी को यह बात पता चल गई है और वह इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन मामा, आप मामी से ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर बात क्या है? मैंने जोर देकर पूछा। मामा कुछ कहने वाले थे कि तभी मामी वापस कमरे में आ गईं। उनके हाथ में वही डायरी थी। राजेश, ये लो, अब खुद पढ़ो और तय करो कि कौन सही है और कौन गलत। मामी ने डायरी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने झिझकते हुए डायरी को खोला। उसके पहले पन्ने पर मामा की लिखावट में कुछ लाइनें लिखी थीं। ये डायरी उन गुनाहों का दस्तावेज है जो मैंने अपनी जिंदगी में किए। जो सच्चाई मैंने अपनी पत्नी और परिवार से छुपाई, वह आज तक किसी को नहीं पता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पन्ना पलटा। उसमें मामा की जिंदगी के ऐसे राज थे जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामा ने बताया था कि उनकी पहली शादी भारत में हुई थी और उनका एक बेटा भी था जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं। उस लड़के का नाम वही था जो वसीयत में लिखा था। यह सब क्या है मामा? मैंने चौंकते हुए पूछा। मामा ने सिर झुका लिया। यह वह सच्चाई है जिसे मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह लड़का मेरा बेटा है, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अब वह बड़ा हो चुका है और उसने मुझसे अपने हक की मांग की है। मामी ने तेज आवाज में कहा, तो क्या इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे झूठ में जीने पर मजबूर किया। मामा चुप रहे। उनके चेहरे पर शर्म और अपराध बोध था। मैंने मामी की तरफ देखा। मामी, अब आप क्या करना चाहती हैं? मामी ने डायरी मेरे हाथ से ली और कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी पहली जिंदगी और बच्चे को यूं भुला दिया। मामा ने मामी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। मामी के जाने के बाद मामा पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आंखों की पट्टी हट चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अफसोस की गहरी छाया थी। राजेश, मुझे अब समझ आ गया है कि सच को छुपाने का अंजाम क्या होता है। मैंने अपनी गलती के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने मामा को संभाला और कहा, मामा, अब भी देर नहीं हुई है। आप अपने बेटे को अपनाइए। ये आपके पिछले गुनाहों का प्रायश्चित होगा। मामा ने मेरी बात मानी और अपने बेटे से संपर्क किया। जब उनका बेटा घर आया तो मामा की आंखों में सुकून और पश्चाताप का मिश्रण था। मामी ने मामा को कभी माफ नहीं किया और अपनी अलग जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन मामा ने अपने बेटे को अपनाकर अपनी बाकी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने मुझे एक सीख दी, सच को कभी दबाने की कोशिश मत करो। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, उसकी ताकत झूठ से हमेशा बड़ी होती है। आपको कहानी का अंत कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करें और बेबाक दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।